हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से और उसको डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व होता है, राइट। उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक बाल्टी के तल का व्यास, क्या कह रहा है, एक बाल्टी के तल का व्यास 90 सेंटीमीटर है। कितना है? 90 सेंटीमीटर है तथा इसमें 100 सेंटीमीटर ऊंचाई तक रेत भरी हुई है। यदि रेत की ऊंचाई पर बाल्टी का व्यास 120 सेंटीमीटर हो तो रेत का आयतन ज्ञात करना है, राइट। आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा, तो उसके बेसिस पे हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस लिया गया है फ्रस्टम से, क्योंकि फ्रस्टम का शेप किसमें दिखाया जाता है? एक बाल्टी में ही दिखाया जाता है। तो किस तरह का बाल्टी होता है आप लोग जानते हैं, कुछ इस तरह का शेप होता है, राइट। और इसमें रेत भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? रेत भरा हुआ है। तो उसका कुछ डायमेंशन दिया गया है। इस डायमेंशन को देखिए, व्यास कितना है? तल का व्यास, यहाँ का व्यास कितना है? 90 सेंटीमीटर। इसका व्यास है 90 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद क्या दिया गया है, इनमें 100 सेंटीमीटर ऊंचा, इनका हाइट कितना है? ये वाला हाइट कितना है? 100 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, यदि रेत की ऊंचाई पर बाल्टी का व्यास, रेत की ऊंचाई पर बाल्टी का व्यास ये कितना है? ये 120 सेंटीमीटर। कितना है? 120 सेंटीमीटर। हम लोग को जितना भी जरूरत था एक वॉल्यूम को ज्ञात करने के लिए, आयतन को ज्ञात करने के लिए, क्या उतना मुझे मिला है? सबसे पहले इसको देखते हैं, राइट। उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? तो वॉल्यूम, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h r स्क्वायर r इंटू r, राइट। अब इससे कंपेयर करेंगे, क्या ये दिया गया है? h दिया गया है, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। h दिया, r यहां से निकाल सकते हैं, छोटा r, तल का r यहां से निकाल सकते हैं। तो r क्या होता है? यहां से r लिखेंगे तो इसको हम लेटर चेंज कर देते हैं। r क्या होगा? 60 सेंटीमीटर। और यहां पे r क्या होगा? 45 सेंटीमीटर। अब जस्ट पुट कर देना है और क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, राइट। तो v इक्वल टू 1/3 पाई का होता है 22/7 इंटू h दिया गया है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद कैपिटल R कितना है? 60 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r कितना है? 45 का स्क्वायर प्लस 60 इंटू 45। इसको कैलकुलेशन करेंगे और मुझे क्या आ जाएगा? इसका आयतन आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3600। इनका स्क्वायर करेंगे तो 2025 और इनको इनटू करेंगे तो 2700, राइट। अब इनको ऐड करेंगे, राइट, तो कितना आएगा? 8325। और यहाँ ये सब तो इनटू में है, इनटू करके कितना आएगा? लास्ट इसका आंसर इतना घन सेंटीमीटर आएगा,
राइट। तो इस तरह हम लोगों ने देखा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रस्टम से, राइट, और कैसे सॉल्व किया जाता है इसको भी हम लोग जाना। अब और एक क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। ये क्वेश्चंस लिया गया है गोला से, राइट, कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं इसको हम लोग देखेंगे। क्या है, एक धातु के खोखले गोले का बाहरी व्यास 7 सेंटीमीटर है तथा जिस धातु का वह बना है उसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है। उसके निर्माण में लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले ही आपको अभी बताया मैंने किसका क्वेश्चन है, गोले का है, और क्या निकालने बोल रहा है, आयतन निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले इनका हम फॉर्मूला जानेंगे। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³। अब इस एंटिटीज को खोजना है और इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, राइट। क्या बोला गया है कि खोखले धातु का बाहरी व्यास, राइट, एक गोला है, इनका बाहरी व्यास कितना है, व्यास है बाहरी व्यास 7 सेंटीमीटर, राइट, 7 सेंटीमीटर है। तो इनका रेडियस क्या होगा, व्यास बाय 2, तो मेरा क्या निकल जाता है, रेडियस। तो हम कैपिटल R से लिखते हैं, कितना होगा 7/2 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला जा रहा है कि उसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर है, राइट। तो इस धातु का मोटाई कितना है, सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर है, तो उनका व्यास क्या होगा या फिर उनका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस जितना है उसका मोटाई उसमें से घटा देंगे तो इनका इनर साइड का गोले का क्या निकल के आएगा, रेडियस, या पूरा निकालेंगे तो व्यास निकल के आएगा। तो स्मॉल r क्या होगा, 3.5 माइनस 2.5 क्या होगा, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का रेडियस है। तो हम लोग आयतन इसका कैसे निकाल सकते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला तो हम लोग समझ गए हैं। उसका आयतन, क्योंकि ये खोखला है तो उनका मोटाई, तो बाहरी व्यास मतलब कि बाहरी गोले का वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो मेरा एक्चुअल में जो इसका मोटाई है और कितना आयतन इतना मोटाई का है वो मुझे पता चलेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³, तो मुझे एक्चुअल क्या मिलेगा, वॉल्यूम, राइट। ये आयतन कितना, यू धातु कितना यूज हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या r³ माइनस r³, स्मॉल r कैपिटल R, राइट। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और मुझे क्या मिलेगा, आंसर 4/3 22/7 r³ 3.5 क्यूब माइनस 1 का क्यूब, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसका फर्दर सॉल्व करेंगे, 4/3 × 2 इनका क्यूब,
तो यहाँ से इनका क्यूब निकाल लेंगे, क्या आएगा 42.875 और 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 41.875 इंटू इधर का बचा हुआ था ये इंटू हो जाएगा और इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 175.5 घन सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा 175.5 घन सेंटीमीटर, राइट। तो ये क्या निकला, निर्माण में लगी धातु की आयतन, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि गोले का क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, राइट, और कैसे सॉल्व किया जाता है।